हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सास की किडनी फेल हुई तो। सुमित्रा जी अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है बड़े प्यार और फिक्रमंद अंदाज से कि सौम्या बेटा, बाल इतने गीले हैं तो पंखे में क्यों बैठी हो? जाओ धूप में जाकर सुखा लो, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। मम्मी जी कुछ नहीं होता। नहीं बेटा जाओ, सर्दी हो जाएगी। सौम्या पैर पटकती हुई बाहर चली गई। क्या है, मेरे को तो नहीं होगा, होगा भी तो मुझे होगा, मम्मी जी को भी क्या पड़ी रहती है। छोटी बहू नंदिता को सुमित्रा जी ने आवाज लगाई। नंदिता, हाँ जी मम्मी। बेटा जरा पापा जी को एक कप चाय बना दो, मैं जरा मिर्ची का अचार डाल रही हूँ। छोटी बहू नंदिता बेमन से चली गई। सुमित्रा जी बहुत ध्यान रखती हैं कि बहुओं को बेटी की तरह ही रखें, पर बहुओं को अपनापन नहीं दखलंदाजी लगती है। सुमित्रा जी और सुनील जी के 2 बेटे और 2 बहुएं और एक बेटी थी। दोनों बेटे बहुत प्यार करते थे। एक बेटी, उसकी शादी हो गई थी। सुमित्रा जी अपनी बेटी को ससुराल भेजकर निश्चिंत थी। बेटी से हमेशा कहती, तुम गई और मेरी 2 बेटियां घर में आ गई, अब तेरा सारा प्यार उन दोनों पर लुटाऊंगी। जल्दी जल्दी आना अपना प्यार लेने के लिए। खुशहाल जीवन था। सुमित्रा जी अपने पति सुनील जी के साथ बहुत अच्छे से समय बिता रही थी। बहुओं को भले ही उनका प्यार दखल अंदाजी लगता था, पर फिर भी घर में खुशहाली ही थी। बहुओं की बातों को बचपना समझकर हंस देती। उनकी बेटी रोमिला होती तो वो भी ऐसा ही करती। समय के साथ समझदार हो जाएंगी, जिम्मेदारियां सब सिखा देती हैं। अगर कोई बात सुनील जी समझाना भी चाहते तो मना करती। बहुओं को आपका समझाना बुरा लगेगा, मैं अपने तरीके से समझा दूंगी। एक दिन सुमित्रा जी के पेट में हल्का सा दर्द हुआ। बहू से बोली, आज मेरे पेट में हल्का दर्द है, इसलिए मैं बाहर धूप में जाकर बैठी हूँ, तुम लोग अपना काम निपटा लो। किसी ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि दर्द हल्का सा ही था। शाम को दर्द बढ़ने लगा, फिर दर्द असहनीय होता जा रहा था। सुनील जी शाम को घर के अंदर आते ही सुमित्रा जी का चेहरा देखकर समझ गए कि कुछ गंभीर मसला है। बोली, ज्यादा दर्द है क्या? सुमित्रा जी ने कहा, हाँ जी, सुबह कम था, अब कुछ तेज होने लगा है। कोई दवाई ली कि नहीं? गर्म पानी की शिकायत कर रही थी, चलो मैं दिखा कर लाता हूँ। और जब तक दोनों बेटे भी आ गए। बड़े बेटे के साथ उनके पति उनको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिया। अगले दिन टेस्ट की रिपोर्ट में उनकी दोनों किडनी फेल निकली। पूरे घर परिवार में एक बहुत बड़ा झटका था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन में इतना सब कुछ बदल जाएगा। मन परेशान था। सुमित्रा जी तो खुद गुमसुम हो गई थी। उन्होंने अपने पति से कहा, मैंने सुन लिया है कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है, पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं। आप मेरे जाने के बाद बच्चों के साथ अच्छे से रहना, उनकी बातों में हाँ हाँ करते हुए ही रहना, तभी खुश रहोगे। जब यहाँ से मन भर जाए या कुछ उदासी छा जाए तो बेटी के पास कुछ दिन हो आना या उसे बुला लेना। कैसी बातें करती हो सुमित्रा, अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। टेस्ट हो गए हैं सभी के, कोई ना कोई किडनी दे देगा। और भी जगह पता किया है, मुझे दिल की प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया है। और बच्चे हैं ना, बच्चों की जरूर मैच हो जाएंगी। डॉक्टर को भी लग रहा था, पर दोनों बेटों की किडनी मैच नहीं हुई। दोनों को कुछ न कुछ परेशानी थी, पर दोनों बहुओं की हो गई। ये बात बहुत अच्छी हुई कि बहुओं की मिल गई है, सुनील जी ने खुशी से कहा। पर दोनों बहुओं के चेहरे उतर गए थे जब से उन्होंने सुना। उन्होंने तुरंत अपनी किडनी देने से मना कर दिया। कहने लगी, हमने सोचा किसी न किसी की मिल जाएगी तो टेस्ट करने में क्या परेशानी है, पर हम नहीं देंगे। मम्मी 55 की हो गई है, हम तो जवान हैं, हम क्यों परेशानी भुगते। सुनील जी अपनी बहुओं के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और डॉक्टर भी संतावना दे रहे थे कि एक किडनी से जिंदगी बहुत आसानी से काटी जा सकती है, क्योंकि 55 की उम्र अभी नहीं हुई है। बहुत जोर देने पर भी वो नहीं मानी। सुनील जी बार बार अपनी बहुओं के आगे हाथ जोड़े अपनी पत्नी की जिंदगी बचाने की भी मांग रहे थे।
फिर भी दोनों बहुएं टस से मस नहीं हुई। सुमित्रा जी अपनी बेटी से मिलना चाहती थी तो वो बेटी को भी बता दिया था कि मम्मी एडमिट है। बेटी दौड़ी भागी आ गई और उसे पता चला कि दोनों भाभीियों ने किडनी देने से मना कर दिया है तो उसके आंसू थम नहीं रहे थे। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी थी। बेटी लाचार थे क्योंकि उनकी पत्नियां उनकी सुनने वाली नहीं थी। उनकी बेटी ने तुरंत अपना टेस्ट करने के लिए दिया और उसकी किडनी मैच हो गई। एक तसल्ली हुई कि चलो अब सुमित्रा जी के बचने की उम्मीद है। पर बेटी के ससुराल वालों को जब यह पता चला तो वह विरोध में आ गए। वो अपनी बहू की किडनी देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। बेटी अपनी बात पर अड़ी थी कि वह अपनी माँ को किडनी देकर रहेगी क्योंकि उसी ने उसको जिंदगी दी है और एक किडनी देने से मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी पर मेरी मम्मी बच जाएगी। समंजस वाली स्थिति थी पर एक बेटी माँ के लिए खड़ी थी। रो रो कर कितना कहा, भाभी बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें बहुओं ने सास को किडनी देकर मिसाल दी है। आपने क्यों मना कर दिया? मेरे जैसे प्यार करती है आपसे मम्मी। रहने दो यह भाषणबाजी, हमें नहीं करनी कोई मिसाल कायम। दोनों भाभियां ननद को सुना रही थी। मोहित कोने में खड़े सुबक रहे थे। कैसे बचाओ तुम्हें सुमित्रा, कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा इन बेगानों के बीच। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा, बस मेरी बच्ची बचा लेगी। आज सुमित्रा की जिंदगी और मौत के बीच जंग छिड़ी थी। फिलहाल बेटी अपनी मम्मी को किडनी देने के लिए जिद पर अड़ी थी। पति को अपने मना लिया था उसने, अपने ससुराल वालों की एक नहीं सुनी। मुझे मेरी मम्मी को बचाना है। पापा के हाथ पकड़े रो रही थी। कुछ नहीं होगा मम्मी को पापा। आखिर डॉक्टर ने तारीख दे दी किडनी के ऑपरेशन के लिए और ऑपरेशन से 2 दिन पहले ही अचानक सुमित्रा जी को इन सब बातों का पता चल गया। उन्होंने नर्सों को बात करते हुए सुन लिया था कि कैसे बहुओं ने मना कर दिया और बेटी तैयार हो गई और इतना सुनते ही उनको एक झटका सा लगा। वो अपनी सूध बूध खो चुकी थी। उन्होंने जिन बहुओं को बेटी की तरह प्यार दिया था वो आज मेरे साथ, ये सोचते हुए उन्हें तुरंत हार्ट अटैक हुआ। इतना बड़ा दुख हुआ कि वो झेल नहीं पाई और इस दुनिया से उन्होंने विदा ले ली। अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखने वाली सुमित्रा जी को बहुओं ने एक ही झटके में उनके जीवन से ही किनारे कर दिया। अगर बहुओं की माँ के साथ ऐसा होता तो क्या वे यही करती? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।